समय रात के 12:45, अमावस्या की काली रात। स्थान झारखंड की सीमा से लगा एक घना जंगल, जहां एक प्राचीन छिन्नमस्ता मंदिर और उससे सटा एक वीरान श्मशान है। शुरुआत सन्नाटे की चीख। शहर के 3 दोस्त आकाश, नील और सायंत एडवेंचर के शौक में उस शापित श्मशान पहुंच चुके थे। जंगल में झींगुरों की आवाज अचानक बंद हो गई थी। सायंत के हाथ में टॉर्च कांप रही थी। उसने थूक निगलते हुए कहा, भाई वापस चलते हैं, यहाँ की हवा में कुछ भारीपन महसूस हो रहा है। आकाश हंसा और बोला, डर लग रहा है क्या? देख, मंदिर का दरवाजा खुला है। मंदिर के भीतर जीवित मूर्ति। जैसे ही वे मंदिर के अंदर दाखिल हुए, उनकी नाक में एक सड़ी हुई गंध आई। पुराने खून और सड़ते हुए मांस की एक भयानक दुर्गंध। गर्भगृह के बीचों बीच मां छिन्नमस्ता की विशाल मूर्ति खड़ी थी, अपना कटा हुआ सिर अपने ही हाथ में पकड़े हुए, और गर्दन की कटी हुई धमनियों से खून की 3 धाराएं निकल रही थीं। अचानक नील चिल्ला उठा। टॉर्च की रोशनी में देखा कि पत्थर की मूर्ति के पैरों से टप टप ताजा खून गिर रहा था। आकाश ने हिम्मत जुटाकर पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। मूर्ति के हाथ में पकड़े कटे हुए सिर की पलकें झपक रही थीं। वे पत्थर की पुतलियां अब आकाश को ही घूर रही थीं। आधी रात, तबाही का आगाज। अचानक मंदिर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर जंगल में सैकड़ों सियारों के रोने की आवाजें गूंजने लगी। सायंत ने देखा कि मूर्ति के गले में पहनी मुंडमाला की खोपड़ियां एक एक करके फर्श पर गिर रही थीं, और वे खोपड़ियां फर्श पर लुढ़कती हुई उन्हीं की तरफ आ रही थीं। उन खोपड़ियों के मुंह खुल और बंद हो रहे थे, जैसे वे कुछ कहना चाहती हूँ। सायंत ने कान बंद कर लिए। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों लोग एक साथ दर्द से चीख रहे हों। मौत का जाल, जब दोस्त ही दुश्मन बन जाएं। आकाश ने देखा कि नील का चेहरा बदल रहा है। नील की खाल पीली पड़कर नीली हो गई थी और आंखें कोटरों से बाहर निकल रही थीं। नील ने एक अजीब भारी आवाज में कहा, मां प्यासी हैं, उनकी खड्ग ने बहुत दिनों से खून नहीं चखा। कहते कहते नील अंधेरे में गायब हो गया। कुछ ही देर बाद एक हड्डी टूटने की भयानक आवाज आई, जैसे कोई किसी को कच्चा चबा रहा हो। सायंत और आकाश जान बचाकर पीछे के शमशान की तरफ भागी, पर वहां जो देखा उसने उनका कलेजा मुंह को ला दिया। उपसंहार, आखिरी कतरा। शमशान की जलती हुई चिता के ऊपर नील बैठा था। नहीं, वो नील नहीं था। नील का सिर धड़ से अलग बगल में पड़ा था, और उसका शरीर अपने ही हाथों से अपने कटे हुए सिर को खून पिला रहा था, बिल्कुल उस छिन्नमस्ता। अब वो मूर्ति मंदिर से पैदल बाहर आ रही थी। उसकी पायल की आवाज से पूरा जंगल कांप रहा था। आकाश समझ गया कि आज रात इस शमशान से कोई जिंदा नहीं बचेगा। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, जहां चांद नहीं, बस एक खूनी लाल रोशनी थी। छिन्नमस्ता मूर्ति का साया जैसे ही आकाश पर पड़ा, एक भयानक अट्टहास गूंज उठा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले शमशान पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बेदी पर 3 नए सिर सजे हुए थे, और सबसे डरावनी बात ये थी कि वे कटे हुए सिर अब भी दर्द में अपनी आंखें झपका रहे थे। दोस्तों, छिन्नमस्ता शमशान के अभिशाप की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी है, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। क्या आप ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के गवाह बनना चाहते हैं? तो देर मत कीजिए, अभी हमारे इस रहस्यमयी परिवार का हिस्सा बने। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाएं, और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, वरना आधी रात की इन डरावनी कहानियों की आहट आप तक नहीं पहुंचेगी। और याद रखना, अंधेरा हमेशा मौके की तलाश में रहता है। अगली कहानी और भी खौफनाक होगी। क्या आप तैयार हैं?